पाकिस्तान अब जिन्नातों का मालिक था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मंजर था। भारत की पगड़ी, कश्मीर। वो पगड़ी जो मेरे बाप के सिर पर सजती है, अब मेरे सिर पर होनी चाहिए। और अगर प्यार से नहीं मिली, तो खून से लूंगा। उसने अपने कमरे में पुराने काले पत्थरों से बनी दीवारों के बीच काले धागों से बंधी जिन्हों की किताब खोली। उसने जमीन पर खून से घेरा बनाया। बीच में कुरान की आयत का विकृत रूप पड़ा। अल झलझला, बिन नूर, ला मौत, ला रहम। जलजला, बिना रोशनी, न मौत से डर, न रहम से वास्ता। फर्श कांपने लगा। दीवारों से राख टपकने लगी। फिर एक चीख, इतनी तेज कि जैसे किसी औरत की चीख और शेर की दहाड़ एक साथ गूंजी हो। और फिर जिन्न आया। उसका नाम था शैतान अल शैब। पूरे बदन से काली धुआं निकलती थी। उसके सिर पर इंसानी खोपड़ी की माला थी। आवाज में आग की गूंज थी। शैतान अल शैब गर्जना में, मालिक, क्या हुक्म है? पाकिस्तान हंसते हुए, भारत की पगड़ी, कश्मीर। वहां के हर घर से रोशनी बुझा दो। हर बच्चे की हंसी छीन लो। जो नमाजी हों, उनका खुदा छीन लो। जो आरती वाले हों, उनका शिव छीन लो। जिन्न झुकते हुए, जो हुक्म मेरे आका। वो हवा में विलीन हो गया। कश्मीर की ओर बढ़ते हुए, उसके पीछे एक सुलगता हुआ रास्ता छोड़ता हुआ। रात का पहला घंटा। घाटी में अजीब सी सन्नाटा था। कुत्ते भौंकना भूल गए थे। पेड़ हिल रहे थे, जबकि हवा बंद थी। श्रीनगर में 3 घरों से एक ही समय पर चीखें आईं। लोग जब पहुंचे, दरवाजे अंदर से बंद थे। और अंदर 13 लाशें, किसी भी चोट के बिना, बस आंखें खुली हुई और होंठों पर जम चुकी थी एक आखिरी चीख। दीवारों पर खून से लिखा था, शैतान यहां था। झील के किनारे 2 पुलिस वाले गश्त पर थे। उन्होंने पानी में कुछ देखा, जैसे कोई बिना नाव के तैर रहा हो। वो झुके, टॉर्च डाली, पर कुछ दिखा नहीं। तभी झील से एक काली परछाई निकली, सीधा उनकी आंखों में घुस गई। दोनों वहीं खड़े रह गए। कानों से खून बहता रहा। और 4 मिनट बाद दोनों गिरे, मर चुके थे। एक पुरानी पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर था। पुजारी आरती कर रहा था। आरती की घंटी की आवाज में धीरे धीरे कोई और आवाज गूंजने लगी, हंसी। पर वो इंसानी नहीं थी। शैतान अल शैब मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी आंखें पुजारी की तरफ घुमाईं। आरती की लौ एकदम बुझ गई और पुजारी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अब तक मौतों का हिसाब 1 श्रीनगर 13 मौतें, 2 डल झील, 2 पुलिस, तुमने मंदिर, 1 पुजारी, 4 एक गांव में 10 ग्रामीण जिनका खून सूख गया था और शरीर काले पड़ चुके थे। 26 में से आखिरी 5 हत्याएं सबसे भयावह थीं। वे साधारण लोग नहीं थे। 5 जोड़ियां, पति और पत्नी, जो रोज साथ खाते थे, साथ सोते थे। पर इस रात जिन्न ने उनके बीच मौत रख दी। गुलाम अली और उसकी पत्नी शबनम घर के भीतर सो रहे थे। शबनम की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। वो उठी। कमरे में कोई नहीं था। पर फिर गुलाम अली ने जैसे ही करवट ली, एक काला पंजा उसकी गर्दन पर आ पड़ा। गर्दन टूटी, खून उछला। शबनम चीख भी नहीं सकी। और तभी एक साया उसके कान में फुसफुसाया, जा जाकर भारत से कह देना, पाकिस्तान ने मारा है। बड़गाम, एक मंदिर पुजारी का घर राजीव शर्मा और उसकी पत्नी सीता आरती के बाद सोने जा रहे थे। तभी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। सीता चौंकी। राजीव को उठाया, पर तभी एक अंधेरा उनके बीच आ गया। सीता ने अपनी आंखों से देखा। राजीव हवा में उठा और सीधा फर्श पर गिरा। खोपड़ी फट चुकी थी और अंधकार से आवाज आई, तुम्हारे पति की मौत का कारण पाकिस्तान का संदेश है। पांचों पत्नियां जिंदा, पर टूटी हुई सभी 5 पत्नियां अपने पतियों की लाशों के पास बैठी रहीं। सिर्फ एक ही बात कहती रहीं। उसने कहा, पाकिस्तान ने मारा है। भारत को बोल देना। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस डर और सदमा, जैसे जिन्न ने उनकी आत्मा भी चुरा ली हो। आगे की कहानियां सुनने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और कमेंट करें।